गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन के अंतर्गत जो पाठ 2 है भारत कृषि एवं सिंचाई, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आप इस चैप्टर का शीर्षक देख रहे हैं जिसका लिखा हुआ है भारत कृषि एवं सिंचाई, अर्थात भारत में कृषि अर्थात खेती में कौन कौन सी फसलें उपजाई जाती हैं और उनके सिंचाई के क्या क्या साधन हैं। तो इसकी जानकारी इस पाठ्य पुस्तक में आपको और इस चैप्टर में इस पाठ में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस चैप्टर का पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट है कृषि। तो कृषि किसे कहते हैं? तो आप सभी ने देखा होगा अपने आस पड़ोस गाँव में अपने पिताजी के साथ माताजी के साथ बहुत सारे लोग खेतों में काम करने जाते हैं। तो खेतों में क्या करते हैं? तो वहाँ पर खेतों की जुताई होती है, बीजों की बुआई होती है, फिर फसल तैयार होता है, फिर कटाई होती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है क्या कहलाती है? कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? कृषि कहलाती है। तो आप समझ रहे होंगे कृषि क्या किसे कहते हैं। और कृषि का मतलब केवल खेती से नहीं होता है। आपको बता दें कि कृषि का मतलब केवल खेती से नहीं होता है, उसके साथ साथ और चीज़ें क्या होती है? उसके साथ आपका हो गया पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, रेशम कीट पालन हो गया, झींगा पालन हो गया, बागवानी हो गया, मत्स्य पालन। ये सारी चीज़ें जो भी आपको गोला में करके दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये सारी क्रियाकलाप जो हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? कृषि के अंतर्गत आती हैं, खेती के अंतर्गत आती हैं। तो कभी भी क्वेश्चन ये पूछ दिया जाएगा कि पशुपालन कृषि है या नहीं, तो आपका क्या जवाब होगा? है। पशुपालन को भी हम कृषि कहते हैं। मुर्गी पालन कृषि है या नहीं? तो मुर्गी पालन भी क्या है? वो भी कृषि है। मधुमक्खी पालन क्या है? कृषि है। रेशम कीट पालन क्या है? कृषि है। झींगा पालन क्या है? वो भी कृषि है। बागवानी क्या है? वो भी कृषि है। मत्स्य पालन क्या है? मछलियों का पालन जिसको मत्स्य पालन कहते हैं वो भी क्या है? कृषि है। तो इन सारे चीज़ों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। तो ये तो हो गया कृषि। अब सोचिए कि प्राचीन काल से खेती लोग करते आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि लोग खेतों में काम करना प्रारंभ किया? तो सबसे पहले आपको बता दें कि हम जो भी लोग हैं जिनको जीवन मिला है, तो उनको जीवन जीवित रहने के लिए या जीवन जीने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत होती है? भोजन। तो भोजन की जो वस्तुएं हैं कहाँ मिलेगी? खेतों में ही मिलेगी। खेतों में जो उपजाई जाने वाली फसलें हैं उससे मिलेगी। तो इसीलिए सबसे पहले मानव ने कौन सा कार्य प्रारंभ किया था? तो खेती करना प्रारंभ किया था। कौन से काम प्रारंभ किया था? तो खेती करना या कृषि करना प्रारंभ किया था। लेकिन जो पुराने दौर में खेती हुआ करती थी और आज की जो दौर की खेती होती है उसमें क्या अंतर है? आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे। चित्र में दिया है खेती का पुराना तरीका और यहाँ दिया है खेती का आधुनिक तरीका। तो आप समझ रहे होंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों में यही फ़र्क है कि पहले जो खेती थी उसके पुराने तरीके थे। जैसे यहाँ देखिए बैल और हल के माध्यम से खेतों की जुताई होती थी और आज जो है अत्याधुनिक मशीनें आने से हम आज ट्रैक्टर से जुताई करते हैं। तो ये खेती के नए तरीके हैं। अर्थात ट्रैक्टर जो है क्या है? कृषि का आधुनिक उपकरण है। तो ये आप समझ गए होंगे कि कृषि में परिवर्तन कैसे हुआ। पुरानी पद्धति अब समाप्त हो रही धीरे धीरे और नई तकनीकों के आने से हम लोग नई तरीके से खेती कर रहे हैं। अब आगे ये है कि जो भारत में कृषि होती है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। ये इस अगले पेज नंबर में तो आपको यहाँ एक चीज़ दी गई है, आप ध्यान से देखेंगे। जो यहाँ एक अंडरलाइन की गई है कि ऐसी खेती या पैदावार जिसका दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए की जाती है उसे क्या कहते हैं? जीवन निर्वाह कहते हैं। अर्थात ऐसी कृषि जिसका हम लोग जो प्रयोग है स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करते हैं उसे जीवन निर्वाहन कृषि कहा जाता है। ये अंडरलाइन की हुई चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। और जिस कृषि का उद्देश्य
फसल को बेचने के लिए, नगदी आमदनी के लिए किया जाता है, वैसे फसल को क्या कहते हैं? व्यापारिक कृषि। क्या कहते हैं? व्यापारिक कृषि। और ये दोनों प्रकार की कृषि हमारे देश में होती है। कौन कौन सी? तो जीवन निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि। इन दोनों कृषि से भारत में लगभग जो भारत का कुल आमदनी होती है, जो राष्ट्रीय आय होता है, उसका 17% जो है किससे प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आइए आपको आगे बताते हैं कि देश में पैदा होने वाली जो फसलें हैं उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? आप यहाँ देखिए। पहला है खाद्यान्न फसलें, दूसरा है नकदी फसलें, तीसरा है पेय और बागानी फसलें। तो खाद्यान्न फसलें में वह फसल जो खाने के लिए उपजाई जाती है, जैसे आपका गेहूँ हो गया, चावल हो गया, जौ है, चना है, मटर है, दाल है, ज्वार है, बाजरा, ये सारी चीज़ें क्या है? खाद्यान्न फसल है। दूसरा नकदी फसल। नकदी फसल का मतलब जिस फसल का उत्पादन बेचने के लिए अर्थात नगद आमदनी के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? नगदी फसल कहते हैं। जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, तिलहन है, तंबाकू है इत्यादि। तीसरा हो गया पेय और बागाती फसलें। तो पेय और बागाती फसलें मतलब पेय मतलब पीने योग्य फसलें, बागाती मतलब बागान वाली फसलें। तो इसमें कौन कौन सी फसलें हैं? जैसे चाय हम लोग पीने का कार्य करते हैं, ये भी है। कहवा भी है। फिर रबड़ है, देखिए, गरम मसाले हैं, ये सब कैसी फसलें हैं? पेय और बागानी फसलें हैं। तो इसका आप उदाहरण याद रखेंगे। जो भी इसमें अंडरलाइन किया गया है इस किताब में, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको नोट बनाकर अपनी जो फेयर कॉपी होगी उसमें महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में इसको नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, तभी जाकर याद रहेगा। ठीक है। तो फिर एक और तरीका है जो भारत में कृषि फसलों को अलग अलग तरीक़ों से बांटा गया है। वो तरीका है समय। किस समय कौन सी फसलें बोई जाती हैं, किस समय कौन सी फसलें काटी जाती हैं। उस आधार पर फसलों को बोने और काटने के आधार पर फसलों को 3 भागों में बल्कि बांटा गया है। कौन कौन? 3 तरह की फसलों में बांटा गया है। पहला है आपका रबी फसल। पहला कौन सा है? रबी फसल। दूसरा कौन सा है? खरीफ फसल। तीसरा कौन सा है? जायद फसल। इन तीनों फसलों के बारे में आप यहाँ देख रहे हैं। और इसको बता दें कि रबी फसल कौन सी फसल है? तो जिस फसल को जाड़े के प्रारंभ में बोया जाता है, जिस फसल को जाड़े के प्रारंभ में बोया जाता है उसे क्या कहते हैं? रबी फसल का। तो अभी बता रहे थे आपको कि जो फसल जाड़े के प्रारंभ में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में काट ली जाती है, ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है, वैसी फसल को क्या कहते हैं? रबी फसल। जैसे आप गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी, राई। आप देखते होंगे गेहूं की बुआई कब होती है? नवंबर दिसंबर में, जब ठंडा शुरू होता है। तो वही जाड़े के प्रारंभ में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु गर्मी आते ही उसके पहले ही क्या हो जाता है? गेहूं की फसल पक जाती है तो उसको क्या करते हैं? काट देते हैं। दूसरी है खरीफ फसल। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में। जैसे अभी देखिए वर्षा ऋतु चल रहा है, तभी कौन सी फसलें खेत में बोई गई हैं? धान की फसल। तो धान की फसल कैसी फसल है? खरीफ फसल। यहाँ देखिए उदाहरण में बताया गया है धान कैसी फसल है? खरीफ फसल। क्योंकि इसकी बुआई कब हो रही है? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में हो रही है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में हो रही है और शीत ऋतु के प्रारंभ में क्या की जाती है? काट ली जाती है। मतलब वर्षा ऋतु में बोई जाती है और शीत ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है। ऐसे फसलों को क्या कहेंगे? खरीफ फसल। तीसरा फसल है जायद की फसल। तो तीसरा फसल कौन सा है? जायद की फसल। इसकी बुआई कब होती है? आप देखिए मार्च अप्रैल। किस में होती है? मार्च अप्रैल के महीने में ये फसल बोई जाती है और बहुत थोड़े समय में ये फसल तैयार हो जाती है। तो इस फसल को क्या कहते हैं? जायद फसल। जैसे देखते हैं आप गेहूं की कटाई के बाद बहुत सारे फसलें ऐसी हैं, जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इसकी बुआई होती है। और गर्मी में जब कोई भी फसल नहीं होती है तो उस वक्त आप देखेंगे मार्केट में मई जून के महीनों में क्या हमें मिलता है? तरबूज मिलता है, खरबूज मिलता है। तो ये सब फसलें क्या कहलाएंगी? जायद प्रकार की फसलें कहलाएंगी। तो इस तरह भारत में
जो कृषि है, जो कृषि फसलें हैं उसको दो तरीके से बांटा गया है। एक तो उनके पैदावार के आधार पर बांटा गया है, खाने और बेचने के तरीके के आधार पर, जिसे हो गया आपका खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें और पेय फसलें। और दूसरा हो गया उसके बोने के और काटने के समय के आधार पर, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। शेष इस चैप्टर का अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे वाली चीज़ों को देखेंगे।